दोस्तों, अमीर होना और अमीर रहना दुनिया में हर एक इंसान की ख्वाहिश है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अमीर या कामयाब होने के लिए मेहनत नहीं करता। दोस्तों, आपको ये बात हैरान कर देगी कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त हर साल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये खास तौर पर उनकी नेटवर्थ पर इन्हिसार करती है और इसके अलावा इसका दारोमदार उन लोगों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी होता है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ लोगों की लिस्ट मौजूद है जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग समझे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोगों में सबसे पहला नाम जेफ बेजोस का है। जेफ बेजोस ने सेटल में अपने गिराज से 1994 में ई कॉमर्स क्लोसिस अमेज़न की बुनियाद रखी। वो इसे बतौर CEO चलाते रहे और उसका 11.1% हिस्सा है। मार्च और अप्रैल 2020 में वबाई अमराज के दरमियान अमेज़न ने कहा कि उसने 1,75,000 इजाफी कारकुनों की खिदमत हासिल की हैं। अप्रैल 2020 में बेजोस ने कहा कि वो अमेरिका को 100 मिलियन देगा, जो एक गैर मुनाफती मुल्क है जिसमें मुल्क भर में फूड बैंक और फूड पेंट्री चलती है। अमेज़न को अमेरिकी सैनिटर्स और आम आवाम की तरफ से कोरोना वायरस के दौरान गोदाम के कारकुनों के साथ बुरा सलूक करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। दोस्तों, ये दुनिया में दूसरा अमीर तरीन इंसान समझा जाता है। दुनिया के आखिरी जायका साजों में से एक बर्नार्ड ने 70 ब्रांड्स की सल्तनत की निगरानी की है, जिसमें लुइस वुटन और सिफोरा शामिल हैं। नवंबर 2019 में LVMH ने अमेरिकी ज्वेलर टिफनी एंड कंपनी को 16.22 बिलियन में खरीदने के लिए एक मुआहिदा किया, जिसके बारे में ख्याल है कि यह अब तक का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड हुसूल है। LVMH ने 2019 में लग्जरी मेहमान नवाजी ग्रुप बेलमोंट के लिए $3.22 बिलियन खर्च किए, जो 40 होटलों, ट्रेनों और नदी के सफर के मालिक हैं या उनका इंतजाम करते हैं। ये उसके वालिद की तामीर में एक छोटी सी खुशकिस्मती थी। अर्नोल्ड ने 1985 में क्रिश्चियन डाय खरीदने के लिए इसी कारोबार में $15 मिलियन खर्च करके अपनी शुरुआत की। अर्नोल्ड के 5 बच्चों में से 4 LVMH सल्तनत के कोने कोने में काम करते हैं, जिनके नाम फ्रेडरिक, डेल्फाइन, एंटोनाइन और अलेक्जेंडर हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम बिल गेट्स का है, जो कि वाकई किसी तौर पर तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी अहलिया मेलिंडा के साथ बिल गेट्स ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सरबराही की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी चैरिटेरियल फाउंडेशन है। मई 2020 में गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वो कोरोना वायरस वबाई बीमारी, माली एआनत इलाज, पता लगाने और वैक्सीन से लड़ने के लिए $300 मिलियन खर्च करेगा। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना ज्यादातर हिस्सा बेच या दे दिया है। अब वो सिर्फ 1% से ज्यादा हिस्से के मालिक हैं और उन्होंने स्टॉक और दीगर इसासों के इम्तिजाज में सरमायाकारी की है। मार्च 2020 के वस्त में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड मेंबर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, इस सॉफ्टवेयर फर्म की जिसकी उन्होंने 1975 में पॉल एलन के साथ बुनियाद रखी थी। ये फाउंडेशन आलमी सेहत को बेहतर बनाने और दुनिया भर के लोगों के लिए यकसा मौके पैदा करने के लिए काम करती है। आज तक गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन को माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की $35.8 बिलियन की इमदाद की है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा नाम फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का है। फेसबुक समाजी नेटवर्क ज़करबर्ग चलाता है। कोरोना वायरस वबाई लॉकडाउन के दौरान मवासलाती राब्तों का एक टूल बन गया है। फेसबुक की जानिब से नफरत अंगेज तकरीर और सियासतदानों की गुमराहकुन पोस्टरों की जाली पॉलिसिंग के खिलाफ जून में 1000 से ज्यादा मुश्तहरीन बाइकाट में शामिल हुए थे। ज़करबर्ग ने हार्वर्ड में 2004 में 19 साल की उम्र में फेसबुक का आगाज तालिबे इल्मों को हम जमात दोस्तों के नामों में मुमासिल बनाने के लिए किया था। इसने मई 2012 में फेसबुक को पब्लिक किया और अब भी इसमें तकरीबन 15% स्टॉक है। दिसंबर 2015 में ज़करबर्ग और उनकी अहलिया पर स्केला चंद ने अपनी जिंदगी के दौरान फेसबुक का 99% हिस्सा देने का वादा किया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां अहम नाम एलन मस्क है। एलन मस्क रॉकेट प्रोड्यूसर स्पेसएक्स के तवस्सुत से बरकी कारसाज टेस्ला के जरिए और खिला में दोनों जमीन पर नकलो हमल में इनकलाब लाने के लिए काम कर रही है। वो टेस्ला के 21% मालिक हैं, लेकिन उसने कर्ज के लिए खुदकुश हमले के तौर पर आधे से ज्यादा हिस्से का वादा किया है। फोर्ब्स ने कर्जों को मद्देनजर रखने के लिए अपना दाव छोड़ दिया। SEC तहकीकात का आगाज करते हुए टेस्ला को निजी लेने के मंसूबे के बारे में मुबैना झूठे बयानात देने के बाद उन्होंने 2018 में चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स की कीमत अब तकरीबन $36 बिलियन है। वो जनूबी अफ्रीका में बड़े हुए, फिर 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर तालिबे इल्म की हैसियत से अमेरिका में दाखिल हुए। इन उमराओं की लिस्ट में छठा बड़ा नाम इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी ने हिंदुस्तान की सबसे कीमती कंपनियों में तेल और गैस की द्विहेकल रिलायंस इंडस्ट्रीज की सरबराही की और $88 अरब महसूल उठाया। रिलायंस की बुनियाद उनके मरहूम वालिद, जो एक सूद के ताजिर थे, ने 1966 में एक छोटे टेक्सटाइल बनाने वाले के तौर पर रखी थी। 2002 में अपने वालिद की मौत के बाद अंबानी और उसके छोटे भाई अनिल ने खानदानी सल्तनत से अलहदगी इख्तियार कर ली। 2016 में रिलायंस ने 4G फोन सर्विस जियो के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान के हाइपर मसाबकाती टेलीकॉम मार्केट में कीमतों का आगाज कर दिया।
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अंबानी ने फेसबुक और गूगल जैसे सरमायाकारों को जियो का 1/3 हिस्सा फरोख्त करते हुए $20 बिलियन से ज्यादा इकट्ठा किया। इस लिस्ट में अगला नाम वॉरेन बफेट का है। ओमाहा के ओरेकल के तौर पर जाना जाता है। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक हैं। बफेट बर्कशायर हेथावे को चलाते हैं, जिसमें 60 से ज्यादा कंपनियों की मलकियत है। इंश्योरेंस कंपनी जीको, बैटरी बनाने वाली कंपनी डोरासेल और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन समेत अमेरिकी कांग्रेसमैन का बेटा। इसने पहले 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीदा और पहले 13 साल की उम्र में टैक्स जमा कराया। उसने अपनी 99% डॉलर से ज्यादा रकम देने का वादा किया है। अब तक उन्होंने $41 बिलियन से ज्यादा की रकम दी है। ज्यादातर गेट्स फाउंडेशन और अपने बच्चों की फाउंडेशन को 2010 में इसने और बिल गेट्स ने गैंग का अहद शुरू किया। अरबपतियों से कहा कि वो अपनी कम से कम आधी दौलत खैराती कामों के लिए अतिया करने का अहद करें। 8वें नंबर पर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में मौजूद नाम है लैरी एलिसन का। लैरी एलिसन चेयरमैन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सॉफ्टवेयर विशाल ओरेकल की को फाउंडर हैं, जिनमें से वो तकरीबन 35.4% के मालिक हैं। उन्होंने सन 2014 में 37 साल बाद 2014 में ओरेकल सीईओ का किरदार तर्क कर दिया। ओरेकल ने सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुस्तकिल हुसूल के जरिए कुछ हद तक तरक्की की है, जिसमें सबसे ज्यादा सन 2016 में नेटोसॉइट के लिए $9.3 बिलियन थे। मई 2016 में एलिसन ने जनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कैंसर के इलाज के एक मरकज के लिए $200 मिलियन का वादा किया था। 2012 में एलिसन ने तकरीबन तमाम हवाई जजीरे लनाई खरीदने के लिए $300 मिलियन खर्च किए। अब तक इसने वहां एक हाइड्रोनिक फार्म और एक पुरतई स्पा तामीर किया है। एलिसन ने इस साल के शुरू में 3 लाख टेस्ला हसद की खरीदारी के बाद दिसंबर 2018 में टेस्ला के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। 9वें नंबर पर मौजूद दुनिया का साल 2020 में अमीर तरीन नाम स्टीव बाल्मर है। स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के आला वाटिज साबिक सीईओ हैं, जिन्होंने 2000 से 2014 तक कंपनी की क़यादत की। उन्होंने स्टैनफोर्ड के MBA प्रोग्राम से दस्तबरदार होने के बाद 1980 में मुलाजिम नंबर 30 की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट में शमूलियत इख्तियार की। पहले .com हादसे के बाद और मोबाइल फोन में सर्च और एप्पल में गूगल को पकड़ने की कोशिशों के जरिए बाल्मर ने एक मुश्किल वक्त पर माइक्रोसॉफ्ट की निगरानी की। माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने वाले उसी साल उसने NBA के लॉस एंजलिस क्लिपर्स को $2 बिलियन में खरीदा। उन्होंने 2014 से अपनी इंसान दोस्ती का बेड़ा उठाया है, जिसमें अमेरिकियों को गुर्बत से निकालने पर तवज्जो दी जा रही है। इसमें $2 बिलियन डोनर के मशवरे के फंड में डाले गए हैं। 2018 में उन्होंने सोशलिस्ट हाल में $59 मिलियन की सरमायाकारी की, जो गैर मुनाफाती और सरकारी एजेंसियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम लैरी पेज का है। लैरी पेज ने दिसंबर 2019 गूगल के वालिदैन अल्फाबेट के सीईओ की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर की हैसियत से रह गया है। उन्होंने साथ ही स्टैनफोर्ड PhD के साथ 1998 में गूगल की हिमायत की। तालिब इल्म सर्जी बर्न के साथ पेज ने गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम इजाद किया, जो सर्च इंजन को ताकत देता है। पेज 2001 तक जब एरिक श्मिट ने ओहदा संभाला और फिर 2011 से 2015 तक जब वो गूगल की नई वालिदैन कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने। वो खलाई रिसर्च कंपनी प्लेनेटरी रिसोर्सेज में बानी सरमायाकार है और कैटी हैक और ओपनर को फ्लाइंग कार स्टार्टअप्स फंड भी फराहम कर रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में एक खातून भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की अमीर तरीन खातून समझा जाता है। इस खातून का नाम एलिस वाल्टन है। एलिस वाल्टन वालमार्ट की बानी सैम वाल्टन की इकलौती बेटी हैं। इसने वालमार्ट के लिए अपने बहन भाई रॉब और जिम की तरह काम करने की बजाय आर्ट क्यूरेटिंग पर तवज्जो दी है। 2011 में इसने अपने आबाई शहर बैंकनविल आर्कनसास में क्रिस्टल ब्रिजेस की खसूसियत एंडी वारहोल, नॉर्मन रॉकवेल और मार्क रोथको की पसंद से काम करती हैं। जनवरी 2020 में उसने अमेरिका के टूटे हुए सेहत की देखभाल के निजाम का मकसद लिया और बेंटोनवेल में एक जामा हेल्थ इंस्टीट्यूट खोलने के मंसूबों की निकाब कशी की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही मजेदार मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।